मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का फोर्थ सेमेस्टर के सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो इस बार हम पढ़ेंगे काव्य सुषमा। काव्य सुषमा का मतलब है, काव्य सुषमा में आप कविताओं का अध्ययन करेंगे, कुछ भक्तिकाल के कवियों का अध्ययन करेंगे, दोहों का अध्ययन करेंगे, पदों का अध्ययन करेंगे। उसके साथ हम आधुनिक काल के जो रचनाकार हैं, जो प्रमुख रचनाकार हैं, उनकी कुछ रचनाओं को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो काव्य सुषमा के अंदर जाने से पहले हिंदी साहित्य के इतिहास का एक संक्षिप्त परिचय होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास इतना विस्तृत इतिहास है जिसका अध्ययन की सुविधा के लिए इसे 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है, तो इसमें अभी हम ध्यान रखेंगे भक्तिकाल और आधुनिक काल के बारे में, क्योंकि हम काव्य सुषमा के अंतर्गत भक्तिकाल के कवियों को पढ़ेंगे और आधुनिक काल के कुछ प्रमुख कवियों की रचनाओं को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का जो भक्तिकाल है, भक्तिकाल को मध्यकाल भी कहा जाता है। ठीक है, तो भक्तिकाल या मध्यकाल, तो हिंदी साहित्य के भक्तिकाल में, जैसे नाम ही सूचित करता है, भक्तिकाल में अधिकतर भक्ति के प्रतिपादन में या ईश्वर की शक्ति की उपासना में या ईश्वर की उपासना को अधिक महत्व दिया गया। ठीक है, तो भक्तिकाल को 2 भागों में बांटा गया है प्रवृत्ति के आधार पर, एक निर्गुण धारा और दूसरा है सगुण धारा। ठीक है, जैसे निर्गुण धारा जिसमें कोई गुण नहीं है, आकार नहीं है, रूप नहीं है, ठीक है, ईश्वर अनंत भुजाओं वाला है, तो इस तरह की जो विचारधारा जो रखते थे उसे निर्गुण धारा कहा गया। और दूसरी ओर ईश्वर एक निर्दिष्ट रूप होता है, आकार होता है, उनका निर्दिष्ट गुण होता है, जैसे हम अवतारी पुरुष राम या कृष्ण को मानते हैं, तो वो सगुण धारा के अंतर्गत आता है। तो भक्तिकाल के 2 भाग हैं, 2 शाखाएं हैं, एक निर्गुण धारा और दूसरा सगुण धारा। ठीक है, निर्गुण धारा में यदि आप देखेंगे तो उसके भी 2 भेद हैं, एक ज्ञान मार्गी शाखा और दूसरा है प्रेम मार्गी शाखा। तो ज्ञान मार्गी शाखा में आप ज्ञान के बल पर, ज्ञान के आधार पर, योग के आधार पर, साधना के आधार पर या साधना के मार्ग पर चलकर भक्ति की उपासना करना, इसे ज्ञान मार्गी शाखा कहा जाता है, जिसके प्रमुख प्रवर्तक कबीरदास थे। और प्रेम मार्गी शाखा, प्रेम के मार्ग पर चलकर ईश्वर की प्राप्ति करना, तो इसके प्रवर्तक मलिक मोहम्मद जायसी थे। ठीक है, तो दूसरी ओर सगुण धारा यानी जिसके जो अवतार को मानते थे, जो ईश्वर के गुणों को मानते थे, ईश्वर के रूप को मानते थे, उनमें 2 प्रकार हैं, एक राम भक्ति और दूसरा कृष्ण भक्ति। जैसे राम भक्ति नाम ही सूचित करता है, यहाँ पे राम की उपासना की जाती है। आपने तुलसीदास का नाम सुना है, तुलसीदास के रामचरितमानस का आपने सुना है, आपने 10वीं कक्षा में परशुराम संवाद आपने पढ़ा है, तो तुलसीदास की प्रमुख रचना रामचरितमानस का ही एक अंश है। तो कृष्ण भक्ति के जो प्रमुख कवि हैं वो सूरदास हैं। ठीक है, आधुनिक काल में यदि आते हैं तो प्रवृत्ति के आधार पर या कवियों के आधार पर आधुनिक काल का जो नामकरण है वो इस प्रकार किया गया है। भारतेंदु युग, आपने सेकेंड सेमेस्टर में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो प्रहसन है, अंधेर नगरी आपने पढ़ा है, तो भारतेंदु को आप जानते हैं, भारतेंदु की जो रचनाओं को आपने पढ़ा है उनके बारे में आप जानते हैं, तो उनके नाम से भारतेंदु युग रखा गया। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से द्विवेदी युग रखा गया। उसके बाद जो प्रवृत्तियां थी उसके अनुसार उस युग को छायावाद रखा गया। फिर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और समकालीन कविता, तो ये आपके आधुनिक काल के नामकरण हैं। यहाँ पे समकालीन साहित्य मतलब जो वर्तमान में अभी जो साहित्य चल रहा है उसे समकालीन साहित्य कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का एक मोटा मोटा परिचय यहाँ पे मैंने दिया है। ठीक है, तो कबीरदास किस युग के कवि हैं? कबीरदास भक्तिकाल के कवि हैं या मध्यकाल के कवि हैं। ज्ञान मार्गी शाखा के वो प्रमुख प्रवर्तक हैं। तुलसीदास
भक्ति काल के कवि हैं, मध्यकाल के कवि हैं, राम भक्ति शाखा के प्रमुख प्रवर्तक हैं। सूरदास भक्ति काल के, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, तो अभी हम कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास इन तीनों का अध्ययन मध्यकाल से करेंगे। रीतिकाल के अंतर्गत हम बिहारी का अध्ययन करेंगे। एक बिहारी कवि हैं, उनका अध्ययन हम करेंगे जो कि रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद आधुनिक काल के अंतर्गत कुछ कवियों का हम अध्ययन करेंगे जो मैं आगे चलकर आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो इसको आपने समझ लिया है, अपने नोटबुक में उतार लीजिएगा। दूसरे वीडियो में मैं आगे का पाठ आपको भेजूंगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जैसे कि पहले वीडियो में मैंने बताया था कि कबीरदास हिंदी साहित्य के मध्यकाल के या भक्ति काल के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनको संत कबीरदास भी कहा जाता है। ठीक है, तो कबीरदास का जो जीवन परिचय है मैं विस्तार से आपको आगे अगले वीडियो में मैं भेजूंगी। और जो भी मैं भेजती हूँ आप अपने नोटबुक्स में उसको उतार लीजिएगा, लिख लीजिएगा, अपना नोटबुक बढ़िया से बनाइए ताकि आपको परीक्षा में सुविधा हो। ठीक है, कभी भी कोई भी संदेह हो तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। और बिल्कुल आप वीडियो के साथ या आप अपने व्हाट्सएप के साथ आप जुड़े रहिए। जो भी मैं सामग्री भेजती हूँ उसे तुरंत आप अपने नोटबुक्स में लिखिए और उसको पढ़ते रहिएगा। ठीक है, तो अभी हम कबीरदास के आज मैं 2 दोहों को आपके पास वीडियो बना के भेजूंगी। ठीक है, तो पहला जो दोहा है आपके सामने है स्क्रीन पर, देखिएगा। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोय, एक दिन ऐसा होएगो मैं रौंदूंगी तोय। तो इसको ऐसे भी गाया जाता है, कबीरदास की जितनी भी साखी शबद रामायणी है सबको गाया जाता है। देखिए, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोय, एक दिन ऐसा होएगो मैं रौंदूंगी तो। मतलब माटी कहे कुम्हार से, यहाँ पे माटी का मतलब है मिट्टी, कहे का मतलब है कहना, रौंदे यानी रोंदना। ठीक है, मोय का मतलब है मुझे, एक दिन, होएगो होगा, तोय तुझे। अर्थात आप समझ गए होंगे, माटी कहे कुम्हार से, मिट्टी कुम्हार से कहती है तू क्या रौंदे मोय, अरे तू क्या मुझे रौंदेगा, एक दिन ऐसा होगा जब मैं तुमको रौंदूंगी। तो इसका मतलब क्या है कि हर आदमी जो पैदा होता है उसे एक न एक दिन मिट्टी में ही मिलना होगा। इसीलिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम इंसान क्या करते हैं, अहंकार में हम मदमस्त होकर हम घूमते रहते हैं। इसीलिए मिट्टी कहती है, आज मिट्टी को पैरों के तले हम दबाते हैं, उसको रोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, उसको तकलीफ पहुंचाते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि हमें भी एक दिन उसी मिट्टी में ही मिलना है। इस बात को कबीरदास सबको कहना चाहते हैं, सबको बताते हैं कि इसीलिए जो जीवन मिला है उसमें हम प्यार सौहार्द के साथ हमें रहना चाहिए, ना कि अहंकारवश हमें घूमना चाहिए। ठीक है, तो मिट्टी कुम्हार से कहती है कि आज तुम मुझे रौंद रहे हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुम्हें रौंदूंगी। अर्थात एक दिन सभी को मिट्टी में ही मिलना होगा। यह जीवन नाशवान है, नश्वर है, लेकिन हम क्या करते हैं, अहंकार में घूमते रहते हैं। इसलिए कबीरदास इस दोहे के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं कि जन्म के साथ मृत्यु भी जुड़ा होता है। जो व्यक्ति पैदा होता है उसे एक दिन मरना ही होगा। इसलिए कभी मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए। तो मुझे आशा है कि आप इस दोहे को आप समझ गए होंगे। ठीक है, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोय, एक दिन ऐसा होएगो मैं रौंदूंगी तोय कबीरा, मैं रौंदूंगी तोय। तो दूसरे दोहे में चलते हैं। ये देखिए दूसरा दोहा आपके सामने है। तेरा साईं तुझ में
ज्यों पहुपन में बास, कस्तूरी का मिरग ज्यों फिर ढूंढे घास। तेरा साईं तुझ में, साईं का मतलब है ईश्वर, तुझ में मतलब तेरे अंदर। ठीक है, तो कबीरदास कहते हैं इस दोहे के माध्यम से कि ईश्वर जो है हर एक इंसान के अंदर, हर एक इंसान की जो आत्मा होती है उसके अंदर ईश्वर का वास होता है। जैसे जैसे ज्यों पहुपन में बास, बहुपन का मतलब है फूल या पुष्प। ठीक है, जिस प्रकार पुष्प के अंदर जो खुशबू होती है, बास का मतलब है खुशबू, तो जिस प्रकार पुष्प के अंदर जो बास होती है, क्या फूलों के साथ, फूलों से खुशबू को अलग किया जा सकता है? कभी नहीं किया जा सकता है। उसके अंदर वो खुशबू कहाँ पे नहीं थी, क्या किसी को पता है? बिल्कुल नहीं पता है। तो इसी प्रकार ईश्वर भी हमारे अंदर, प्रत्येक आदमी के अंदर, प्रत्येक मनुष्य के अंदर साईं विराजमान है, जिसे हम नहीं समझ पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि हम अज्ञानी हैं। हमारे अंदर कितना भी हम पढ़े लिखे क्यों ना हो जाए, लेकिन हम आत्मा के मन से हम नहीं देखते हैं, ऊपरी तौर पर हम चीज़ों को देखते हैं। इसीलिए हमें अपने अंदर का जो भगवान है वो दिखाई नहीं देते हैं। तो उसके लिए हम भटकते फिरते हैं। कहाँ कहाँ भटकते हैं? कभी मंदिर में भटकते हैं, कभी प्रार्थना करते हुए भटकते हैं, कभी हम ये मन्नतें मांगते फिरते हैं, लेकिन ईश्वर हमारे अंदर है इस बात को हम नहीं समझ पाते हैं। और हम बिल्कुल उस तरह भटकते हैं जिस प्रकार कस्तूरी का जो मृग है, कस्तूरी मृग मतलब एक प्रकार का जो हिरण होता है जो कि हिमालय के प्रदेशों में पाया जाता है। तो वो जो हिरण है उसकी नाभि में एक सुगंधित ग्रंथि होती है जिसमें से एक सुगंधित द्रव्य उत्पन्न होता है। ठीक है, लेकिन कस्तूरी मृग को पता ही नहीं है कि वो जो सुगंध है वो कहाँ से आ रही है। तो वो सुगंध की तलाश में वो इधर उधर घास को जाके वो सूंघता रहता है कि कहीं घास से तो खुशबू नहीं आ रही है। तो ठीक उसी प्रकार हम इंसान भी क्या करते हैं, ईश्वर की तलाश में हम इधर उधर भटकते रहते हैं, जबकि ईश्वर हमारे ही अंदर वास करते हैं, जिस प्रकार फूलों के अंदर खुशबू का होना। ठीक है, तो इसीलिए कबीरदास कहते हैं कि ईश्वर को इधर उधर ढूंढने से पहले हम अपनी आत्मा के अंदर झांक कर देखें, वहीं पे ईश्वर का वास है, ईश्वर वहीं पे, ईश्वर का अस्तित्व हमारा मन है। ठीक है, तो आज मैंने 2 दोहों को आपको पढ़ाया है। इन दोनों दोहों को और हिंदी साहित्य का इतिहास का जो संक्षिप्त परिचय मैंने दिया है उसे चार्ट बनाकर उसे भी आप अपने नोटबुक्स में लिख लीजिएगा। आगे के दोहे अगले वीडियो में। ठीक है, तेरा साईं तुझ में ज्यों पहुपन में बास, कस्तूरी का मिरग ज्यों फिर ढूंढे घास। धन्यवाद। शुभ रात्रि।